वेरी गुड इवनिंग गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अपने हिंदी ट्यूटोरियल का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो आज का ज्ञान क्या है? अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है क्या? अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। तो काफी बारीकी में लिखा गया है, लेकिन हमारी जिंदगी में इसके काफी गहरे मायने रहे। तो चलिए वोकैब से स्टार्ट करते हैं हम आज के आर्टिकल की अपनी। आज की पहली वोकैब है स्कैंडलाइज, मतलब अपमानित करना, शॉक और हॉरिफाई समवन बाय ए रियल और इमेजिनाइन वायलेशन ऑफ प्रोप्राइटी और मोरलिटी। कंटेम्प्ट, अवमानना, द फीलिंग दैट ए पर्सन और ए थिंग इज वर्थलेस और beneath consideration। अशर, प्रवेशक, शो और गाइड समवन समवेयर, किसी को मार्ग दिखाना या किसी को गाइड करना, मार्गदर्शन करना। क्रिटिक, आलोचक, a person who expresses an unfavorable opinion of something। अनरिस्ट्रेंड, असंयमित, अनियंत्रित, नॉट रेस्ट्रेंड और रिस्ट्रिक्टेड, जिसके ऊपर नियंत्रण ना हो। uninhibited, ग्रंथि मुक्त, expressing one's feelings or thoughts unself-consciously and without restraint। Allegation, मतलब आरोप लगाना, a claim or assertion that someone has done something illegal or wrong, typically one made without proof। बिना किसी सबूतों के आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हो तो उसे कहा जाता है एलिगेशन। इनुइंडो, ताना मारना, an allusive or oblique remark or hint, typically a suggestive or disparaging one। किसी के ऊपर ताना मारना, व्यंग्य करना। स्क्रूलिटी, गाली गलौज देना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्क्रूलियस। स्ट्रिडेंट, कठोर, of a sound loud and harsh, grating। हॉल, घसीटा, of a person pull or drag with effort or force, कुछ फोर्स लगा के किसी को घसीटना। आउट स्पोकन, मुखर, फ्रैंक इन स्टेटिंग वंस ओपिनियन, यानी अपनी राय देने में वह मुंह तोड़ है, वो किसी की परवाह नहीं करता, स्पेशली इफ दे आर शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल। जुडिशियस, न्याय संगत, हैविंग, शोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस। Dilemma मतलब दुविधा, a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially ones that are equally undesirable। हम ऐसी कश्मकश में हैं और इतनी मुश्किल भरी जिंदगी है, उसके बीच में दो रास्तों में से हमें एक पे चलना है और दोनों ही हमारे लिए जब फायदे के ना हो तो उसमें से एक को चुनना, तो उसे कहेंगे हम डिलेमा। डिसओबीडियंस, अवहेलना करना, मतलब पालन ना करना किसी चीज का। Failure or refusal to obey rules or someone in authority। Overt, प्रकट, done और shown openly, यानी जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ openly दिखा के कर रहे हैं। Plainly apparent, यानी साफ साफ करना। Insulate मतलब अलग करना। Protect someone or something from unpleasant influences or experiences। Invoke, अभिमंत्रित करना, मतलब बुलाना, विनती करना। Call on a deity or spirit in prayer as a witness or for inspiration। Blaze of glory, ये क्या एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है महिमा मंडन करना, खुद का बखान खुद ही करना। If you go out in a blaze of glory, you do something very dramatic at the end of your career or your life which makes you famous।
अनडिमिनिश कम ना हुआ, नॉट डिमिनिश, रिड्यूस और लेसन। अबोलिश मतलब समाप्त करना, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। कंटेम्परेरी समकालीन, लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है उसी टाइम पे। स्कॉच बर्बाद करना, डिसिसिवली पुट एन एंड टू, मतलब जो भी आपने निर्णय लिया या आपने जो कदम उठाया उसके द्वारा आप एकदम अंतिम क्षण पे जा रहे हैं। प्रोब मतलब होता है जांचना, फिजिकली एक्सप्लोर और एग्जामिन समथिंग विद द हैंड्स और एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये थी हमारी आज की वोकैब। तो ये जानते हैं इतनी सारी वोकैब जो हमें आज सीखने को मिली है, और आपको इसको बार-बार रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है तो। तो आज का आर्टिकल क्या है जो इतने सारी हमें वोकैब्स जानने को मिल रही है, तो आइए जानते हैं आज के आर्टिकल के बारे में। तो आज का आर्टिकल है, उसका टाइटल है स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट, मतलब अपमान करना अवहेलना के तौर पे, अवमानना के तौर पे। तो क्या आर्टिकल है तो पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में बताया गया है, तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम टू विजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ। अब समय आ गया है कि हमें फिर से सोचना विचार करना चाहिए उस सोच पे, विचार पे जो स्कैंडलाइजिंग यानी जो अपमान वाला है इन कंटेम्प्ट लॉ में, उसको चेंज करने का, उसको फिर से देखने का क्या ये है आज के सिनेरियो के हिसाब से सही है। अशर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, और अब जरूरत क्या है दिखाने की न्यायपालिका में जवाबदेही। The initiation of proceedings for criminal contempt of court against lawyer activist Prashant Bhushan has once again brought under focus the necessity for retaining the law of contempt as it stands today. और ये जो अभी जो प्रोसीडिंग्स यानी जो नई कानूनी प्रक्रिया जो स्टार्ट की गई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ लॉ यानी कानून जो कोर्ट है उसकी अवहेलना के ऊपर, किसके खिलाफ, जो लॉयर यानी जो वकील है, एक्टिविस्ट है जो प्रशांत भूषण, उनके खिलाफ एक बार फिर से ये फोकस करने की अब जरूरत है कि रिटेनिंग द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एज इट स्टैंड्स टुडे, कि जो रिटेन अभी कर रहा है लॉ, क्या ये अभी भी आज भी उसी तरीके से जो माहौल बदलता जा रहा है उसके हिसाब से ये पर्याप्त है। इन एन era in which social media are full of critics, अब ऐसा दौर आ गया है जो सोशल मीडिया यानी फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या है हर कोई एक दूसरे की बुराई करता रहता है, हर कोई एक दूसरे की क्रिटिक्स करता रहता है, यानी कहा जा रहा है कि ये भरे पड़े हैं बुराइयों से। कमेंटेटर्स एंड ऑब्जर्वर्स who deem it necessary to air their view in many unrestrained and uninhibited way, और यहाँ पे क्या है हर कोई किसी को भी बिना किसी कुछ किए कुछ भी कह सकता है और अपने जो विचार हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। The higher judiciary should not really be expending its time, और जो हायर जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसको भी should not really be expending its time and energy invoking its power to punish for contempt of itself, और क्या उसके पास इतना टाइम और इतनी एनर्जी है कि वो जो अपनी पावर है वो इन कामों में लगाए कि बुला के कि जो ना मतलब किसी ने कोई कमेंट वगैरह कर दिया तो उसको मानने की जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो कोर्ट की आज्ञा का अवेल किया गया वो खुद से ही, तो क्या कोर्ट के पास इतना समय है आज के टाइम में? While it may not be reasonable, हालांकि ये कहना ये रीजनेबल नहीं है to expect that court should ignore every allegation or innuendo, कि जो कोर्ट है, जो हमारी न्यायपालिका है वो इग्नोर कर दे यानी ध्यान ही ना दे हर किसी आरोप के ऊपर जो भी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं और जो ताने मारे जा रहे हैं, तो ये भी सही बात नहीं है। एंड एवरी पीस ऑफ स्क्रूलिटी, और जो हर पीस का जो गाली गलौज यानी जो अभद्र भाषा का यूज किया जा रहा है, देयर इज मच विजडम इन गिविंग ए वाइड लैटिट्यूड टू पब्लिकली वॉइस क्रिटिसिज्म, तो इसलिए अब क्या है मच विजडम यानी कि बहुत ज्यादा सचेत रहने की और अपने जो दिमाग है उसको यूज करके इन गिविंग a wide latitude to publicly voice criticism and stringent cautioning of the court ways and decisions, जो पब्लिकली हम आलोचना करते हैं और stringent यानी कठोर जो क्वेश्चंस हैं कोर्ट के वे के और जो डिसीजंस के, अगर हम वो पूछते हैं तो वो क्या कंटेम्प्ट ऑफ लॉ होगा। मिस्टर भूषण इज नो स्ट्रेंजर टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ द जुडिशरी टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, जो मिस्टर भूषण है
वो कोई ऐसा पहली बार नहीं कर रहे और ना ही वो कोई स्ट्रेंजर है, यानी कि जिनको कुछ पता नहीं है। जो आर्ट यानी जो कला है, जो टेस्टिंग की जो लिमिट्स हैं, यानी जो उसकी जो लिमिट्स होनी चाहिए जुडिशरी की, यानी जो न्यायपालिका की टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, क्या वो सहन करना कहाँ तक सहन करती है, वो क्या वो जानती नहीं, क्योंकि वो खुद एक लॉयर है। ही हैज मेड एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट जजेस इन द पास्ट एंड हैज बीन हॉल्ड अप फॉर इट। उन्होंने क्या है, जो जजेस हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं करप्शंस के, यानी भ्रष्टाचार के पास्ट में, और इस कारण से अब उनको यहाँ पे घसीटा गया है। द लेटेस्ट प्रोसीडिंग कंसर्न 2 ट्वीट्स बाय हिम, और जो अभी लेटेस्ट प्रोसीडिंग यानी जो केस चल रहा है वो किसके ऊपर है, वो 2 ट्वीट जो उन्होंने किए थे। एक था जनरल कमेंट ऑन द रोल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द लास्ट 6 ईयर, कि जनरल कमेंट किया गया था रोल, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके लास्ट 6 साल के कार्यकाल के ऊपर कि क्या-क्या हुआ है। एंड अनदर टारगेट किया गया था जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बेस्ड ऑन ए फोटोग्राफ के ऊपर। हाउ सेंसिटिव शुड द कंट्री हाईएस्ट कोर्ट टू बी इट्स आउटस्पोकन क्रिटिक्स। अब ये दिखाता है कि कितनी सेंसिटिव है कंट्री की जो हाईएस्ट कोर्ट है, जो अगर उनके ऊपर कोई आलोचना करता है तो उसके लिए व्हाट वुड बी मोर जुडिशियस, ignoring adverse remark or seeking to make an example of some principal authors of such criticism to protect the institution। और क्या ज्यादा न्याय संगत होगा ऐसे जो गलत रिमार्क्स हैं, यानी जो विचार हैं और जो उनके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं उनको इग्नोर करना, या मांग दिखाना एक एग्जाम्पल सेट करके प्रिंसिपल ऑथर का सच क्रिटिसिज्म टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन को, और या फिर एक एग्जाम्पल सेट करना कि हम अपने जो इंस्टीट्यूशन है, जो न्यायपालिका है, उसको किस प्रकार से इन सब चीजों से बचा सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ दिस डिलेमा, और जो इस दुविधा का कश्मकश का जो ओरिजिन हुआ, यानी जो स्टार्टिंग हुई, लाइज इन द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ। कंटेम्प्ट लॉ यानी जो अवहेलना वाला कानून है उससे हुई। डेट क्रिमिनलाइजिंग एनीथिंग, जो क्रिमिनलाइज यानी आपको अपराधी बनाता है हर किसी चीज के लिए। डेट स्कैंडलाइजेस, यानी जब अपमान करते हो, और टेंस टू स्टैंडलाइज, और जब आप कोशिश करते हो किसी को अपमानित करने की। द जुडिशरी, जो न्यायपालिका, और लोअर द कोर्ट अथॉरिटी, और या किसी जो लोअर कोर्ट की अथॉरिटी है उनको। इट मे बी टाइम टू रिविजिट दिस क्लॉज, और अब समय आ गया है इस जो ये क्लॉज है इसको फिर से रिविजिट किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसको चेंज करने की जरूरत के बारे में ऑथर बता रहा है। Few would disagree that contempt power is needed to punish willful disobedience to court order। हो सकता है काफी सारे लोग इस बात से सहमत ना हो कि जो अवहेलना वाला जो कानून है, जो कोर्ट को पावर दी गई है, ये जरूरत है आज के समय की भी और पहले के टाइम की भी। उससे क्या होगा, जो जानबूझ के अगर किसी की अवहेलना करता है तो उसको कोर्ट के ऑर्डर की, तो उसको यह पनिश कर सकता है कोर्ट। एज वेल एज इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ओवर थ्रेट टू जजेस, और साथ ही साथ अगर कोई इंटरफेरेंस यानी कोई उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, अगर जो न्यायपालिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन है उसमें, और अगर कोई क्रिएट करता है, प्रकट करता है थ्रेट यानी धमकियां जजेस के लिए, तो द रीजन व्हाई द कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट एग्जिस्ट इज टू इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अनफेयर अटैक। तो अब कारण क्या है कि क्यों कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट एग्जिस्ट कर रहा है, टू इंसुलेट यानी अलग करने का इंस्टीट्यूशन से उन सारे अनफेयर अटैक्स को जो अच्छे नहीं है, और प्रिवेंट ए सडन फॉल, और बचाने के लिए कि जो सडन फॉल यानी एकदम आकस्मिक रूप से किसी चीज में गिरावट आना जुडिशियल रेपुटेशन में इन द पब्लिक आई। तो इन सब चीजों के लिए बताया जा रहा है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। हाउएवर, हालांकि इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय जूरिस्ट दैट ईच टाइम द ऑफेंस ऑफ scandalizing the court or lowering the court authority is invoked। हालांकि यह भी जो जूरिस्ट है यानी जो जजेस की जो बेंचेस है उन्होंने रिकॉग्नाइज यानी माना दैट हर समय जो ऑफेंस होता है, जो अपमान करने का जो कोर्ट को और या फिर किसी नीचे कोर्ट की जो लोअर अथॉरिटी है, इज इनवॉक, उसको जो है विनती कर दी जाती है कि भाई ऐसा ना करो। सम टेंड टू बिलीव दैट द कोर्ट हैज समथिंग टू हाइड, और कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता और ऐसा भरोसा है कि कोर्ट क्या है हमसे कुछ ना कुछ ऐसा चीजें हैं जो छुपा रहा है। इट वॉज बिलीव इन द 18th
सेंचुरी और यह भरोसा 18वीं सेंचुरी से यानी शताब्दी से चला हुआ आ रहा है। इंग्लैंड दैट इट वाज नेसेसरी टू बी इम्पार्शियल एंड यूनिवर्सली थॉट सो कि इंग्लैंड में भी यह बहुत जरूरी था कि इम्पार्शियल और यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक ऐसा विचार हो, सो दैट द ब्लेज ऑफ ग्लोरी अराउंड जजेस वुड स्टे अनडिमिनिश्ड। और जिस कारण से कंटेम्प्ट ऑफ लॉ लाया गया था, उसका यह था कि जो भी लोगों की जो सोच है यानी जो विश्वास है यानी जो जजेस के ऊपर, वो कभी भी उसमें कमी नहीं आएगी इन सब चीजों के करने से, क्योंकि अगर कोई भी उनका अपमान करेगा तो हम उसके ऊपर केस चला के उसको सजा देंगे। हाउएवर हालांकि द कंटेम्प्ट डॉक्ट्रिन फेल इनटू डिसयूज, लेकिन जो अवहेलना वाला जो कानून था, जो प्रिंसिपल था, वो डिसयूज हो गया, यानी अब कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है वो। एंड इंग्लैंड abolished द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इन 2013, और इंग्लैंड ने इसको समाप्त कर दिया इस ऑफेंस को, कि जो भी अपमान करने वाला ऑफेंस था 2013 में। इन कंटेम्परेरी टाइम्स, और आज के इस दौर में, इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट कोर्ट्स आर सीन टू बी कंसर्न अबाउट अकाउंटेबिलिटी, कि बहुत जरूरी है जो कोर्ट्स हैं हमारी, जो न्यायपालिका है, उसमें दिखनी चाहिए और उसको चिंता होनी चाहिए जवाबदेही तय करने की, अकाउंटेबिलिटी की। दैट एलिगेशन आर स्कॉच बाय इम्पार्शियल प्रोब्स rather than threats of contempt action, और जो आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं उनको आंशिक तौर पे ही जांच तो करवानी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए उनकी कम से कम, रेदर देन ना कि डराया जाना चाहिए, धमकाया जाना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो हम अवहेलना के ऊपर तुम्हारा एक्शन ले सकते हैं अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो। एंड द प्रोसेस आर ट्रांसपेरेंट, और जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, सबके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली in a system in which judges are not expected to disclose the reason for recusing themselves, अभी हमारा सिस्टम ऐसा है जहाँ पे जजेस को नहीं लगता, उनको नहीं लग ऐसा मानते वो कि उनको हर रीजन बताना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए जनता के सामने। एंड इवन चार्जेस, और जो चार्जेस ऑफ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी कोई केस होता है तो उसकी भी अच्छी प्रकार से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, जांच नहीं होती है। इट इज ओनली द फियर ऑफ स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी, और उसके पीछे का जो डर है वो केवल और केवल यही है कि उनको डर है कि स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी, यानी जो अपमान करने वाला जो जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका का जो है, कि उनके ऊपर भी कोई केसेस हो सकता है डेट। और यही सब चीजें हैं जो रेस्ट्रेन यानी रोकती है मच ऑफ मीडिया, जो हमारी मीडिया है उसको भी, एंड पब्लिक फ्रॉम ए मोर रिग्रेस एग्जामिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। और कि जो हमारी जनता है, चाहे वो भोली-भाली हो, चाहे वो समझदार हो, उनको भी कि भैया कि वो आवाज़ उठाए कि मोर रिग्रेस यानी सख्त एग्ज़ामिनेशन यानी जाँच होनी चाहिए फंक्शनिंग की जो जुडिशरी है उसकी। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने जाना होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जॉइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के ऊपर भेज सकते हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।